परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, भक्तिमयी ममता मूर्ति साध्वी बहनों, वर्तमान में इन दिनों जो हमारा प्रातःकालीन सत्संग की सभा चलती है वह है सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी द्वारा रचित बोधसार पुस्तक के आधार पर, जिसकी टीका व्याख्या सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी ने किया है। आज का प्रसंग है मनोविकारों में पड़ करके जीव की क्या दुर्दशा होती है। साहब ने कहा है, कहीं लोभ धन आदि में होते पाप अपार, सुत नारी के मोह कहीं नयन बहे जलधार। ये मोह में, लोभ में, क्रोध में, काम में कौन कौन दुख नहीं हो सकता, कह नहीं सकते, कोई हिसाब ही नहीं है। अरे संसार में जो दुख का धंधा चल रहा है, जीवों को दुख केवल मिल रहे हैं, उसका कारण क्या है? यही तो है। और इन्हीं से फिर और सारे दुखों की श्रृंखला शुरू होती है। तो इनका अंततः त्याग करना ही सुखद है। कल जो बताया गया कि ये दोष नरक के द्वार हैं। ये जो 4-5 हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये नरक के द्वार हैं। किसी को नरक में जाना हो तो इन्हीं रास्ते से जाया जा सकता है। ये बिना अपनाए कोई व्यक्ति का जीवन बिगड़ ही नहीं सकता है। इसलिए हर इंसान को अपने इन दोषों को त्यागना चाहिए, अपने स्वभाव को पढ़ना, समझना और सुधार करना चाहिए। और ये ना करके हम तो दूसरों को ठीक करने में लगे हैं। दूसरों को नहीं ठीक किया जा सकता, और दूसरों को ठीक करने से अपना क्या लाभ होगा। हमें ये सब ठीक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। बस रुपया, पैसा, घर द्वार, कपड़ा लत्ता और बाहर की चीज़ें, इनको संभालने में लगे हैं, इनको सुधारने में लगे हैं। मन को सुधारें। मन हमारा धन है, और मन में ये चोर हमारे धन को रात दिन चुराने में लगे हुए हैं, और इनसे अपनी रक्षा करना, यही अपनी रक्षा है। तो मोह में पड़ करके, पीछे कुछ बातें बताई गई, आगे साहब बताते हैं मोह में पड़ करके क्या दशा होती है लोगों की। ये कहानी को जानते हैं सब लोग। ये जातक कथाओं में तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई कथा है कि एक महिला थी, उसका अभी एक किशोर बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा किशोर भी नहीं हुआ था, 8-10 साल का था, और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। मोह में पागल वो स्त्री रोते बिलखते हुए 2 दिन बीत जाने के बाद भी उस बच्चे की अंत्येष्टि नहीं कर रही है। सोचती है शायद कोई जानकार हो, शायद कोई ऐसा योग्य हो जो उपचार कर दे और ये बच्चा ठीक हो जाए। तो यहाँ से वहाँ उस बच्चे के लिए भागती रही, लोगों से पूछती रही, कोई हो जो मेरे बच्चे को जिला दे, जो चाहेगा, जो मेरे होगा, मैं सब उसे लुटा दूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को जिला दे। दुनिया में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मरे को कोई जिला दे। निराश हताश होकर के वो बिलखती हुई जहाँ तहाँ तथागत बुद्ध के पास पहुँची। बुद्ध ने सोचा कि ये मोह में भोली पागल स्त्री, इसको समझाने से तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि बहन, मैं तुम्हारे बेटे को जिला सकता हूँ। कैसे जिला सकते हैं? जल्दी कीजिए, जो आप कहेंगे मैं आपके सामने लाने को तैयार हूँ। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को जिला सकता हूँ अगर तुम एक मुट्ठी राई का दाना ला दो तो। कहा मैं बिल्कुल ला दूंगी। और दौड़ती है लोगों के घरों में मांगने के लिए। तो बुद्ध ने कहा कि देखो, ध्यान रखना, उस घर से लाना जिस घर में कभी कोई ना मरे हुए हों, तभी वो दवा काम आएगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही राई का दाना लाऊंगी।
जाती है, एक घर में पूछती है कि बहन राई का दाना दे दो। कहा ठीक है देती हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में कोई मरे तो नहीं? अरे वो तो अपनी बात कह करके रो पड़ती, अभी थोड़े दिन बीते हैं, मेरे ससुर जी मर गए हैं। तो दूसरे घर में जाती है, उससे कहती है, और वो देते हुए ये पूछती है ये कि कोई ख़त्म तो नहीं हुए? अरे अभी थोड़े दिन बीते हैं, मेरी सास ख़त्म हो गई, कोई कहता मेरे पति ख़त्म हो गए, कोई कहता मेरे पिता ख़त्म हो गए। कोई घर ऐसा ना मिला जहाँ कोई ना मरा हो कभी। और निराश सोची कि अरे ये तो घर घर की बात है, दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं होगा शायद जहाँ ना मरे हों। अब उसके मन को संतोष हो गया कि कोई घर ही नहीं है जहाँ कोई ख़त्म ना हुए हों, तो मेरे घर में मेरा बेटा ख़त्म हो गया तो कौन आश्चर्य की बात है। बुद्ध के पास आती है, बहन तुम दाना नहीं लाई? भगवान दाना तो नहीं मिला और अब दाना की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो घर घर की बात है कि यहाँ सब घर में लोग मरे हैं, और जो मर के चला जाता है एक बार फिर लौट करके आता नहीं है। बुद्ध ने कहा कि बहन यही बात मैं तुम्हें पहले समझाता तो तुम समझ ना पाती, और राई का दाना से कोई जीता भी नहीं है। इसलिए इस बात को समझो कि ये संसार मरण धर्मा है, परिवर्तनशील है। जो कोई एक बार आता है वो चला गया तो फिर लौट करके नहीं आता है। इसलिए मोह को त्यागने में ही भलाई है। मन को मजबूत बनाओ तभी शांति मिलेगी। कोई विद्या को अहम ले, मदपी सम बेहोश, निज सम गनत न काहू को, अब बोलत बहुत सरोस। सद्गुरु आगे कहते हैं कि कोई विद्या का अहम लेकर के और शराब के नशे में जैसे कोई व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, वैसे अपने विद्या और बुद्धि के अहम में ही वो बेहोश होकर के मतवाला घूमता फिरता है और कुछ का कुछ करता और बोलता है लोगों के सामने। निज सम गनत न काहू को, बोलत बचन सरोस। अपने समान किसी को समझता नहीं है और उत्तेजना में पड़ करके लोगों को सताता है और स्वयं दुखी होता है। बोलत बचन सरोस, रोष और अभिमान में भर करके वो कुछ का कुछ बोलता है। सारी विद्याएं केवल अक्षरों का जोड़ है, लिपियां हैं, और इनको थोड़ा सा हम सीख लिए, जान लिए तो क्या हो गया। इनका अहम करना बिल्कुल मिथ्या बात है। अहंकार कभी भी किसी का भलाई नहीं करता है। इसलिए धन, पद, विद्या, बुद्धि, पद, जवानी आदि का अहंकार करके अपने जीवन को दुखी नहीं बनाना चाहिए। साहब कहते हैं, निज सम गनत न काहू को, बोलत बचन सरोस। अपने समान ऐसा व्यक्ति किसी को जोड़ता नहीं है, किसी को गिनता नहीं है, और रोष में भर करके, उत्तेजना में भर करके कुछ का कुछ बोलता रहता है। एक बार की बात, एक व्यक्ति अपने सिर पर पीतल, तांबे की एक पट्टी बांध करके घूमता रहता था। किसी ने पूछा कि आप ये अपने सिर पर तांबे की पट्टी क्यों बांधे हुए हैं? कहा, अरे मेरे दिमाग में इतनी तेज से विद्याओं की धारा बह रही है कि अगर ये मैं पट्टी को नहीं बांधूंगा तो मेरा सिर ही फट जाएगा। अब इतना ज़्यादा विद्या की धारा उसके अंदर बह रही थी। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो थोड़ा सा 4 अक्षर पढ़ लिए तो उसी घमंड में चूर रहते हैं, कुछ भी नहीं है। भाषा हमारे व्यवहार में सहयोग करती है। हम भाषा पढ़े हुए हैं तो कहीं गए और अपनी बातों को प्रेम, मिठास और सरलता पूर्वक अगले से व्यक्त करने में केवल सहयोग करती है। इसी के लिए भाषा होती है। और भाषा पढ़ करके किसी को नीचा दिखाना और अपने जानकारी का घमंड करना, ये तो भाषा का मजाक उड़ाना है। इससे अच्छा तो अनपढ़ लोग होते हैं जो कम से कम सरलता से किसी से बोल तो सकते हैं अपनी ग्रामीण और देहाती भाषा में।
इसलिए इन विद्या उद्या का अहंकार करना बिल्कुल निरर्थक चीज है। जो हम जानते हैं उससे लोगों की सेवा करें और अपने कल्याण का काम करें। एक व्यक्ति था और वो पढ़ा लिखा तो बहुत था, लेकिन वस्तुबोध नहीं था, समझदारी नहीं थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस वो विद्या जानता था और उसी के आधार पर वो सोचता था कि उपमेय से उपमान बड़ा होता है। सदैव व्याकरण जानता था, उदाहरण जिस चीज का दिया जाता है बड़े चीज का ही उदाहरण दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक थाली रखी हुई है और कोई कहे कि अरे भाई ये थाली तो पूरा परात जैसे है। थाली को थोड़े कभी कोई कहता है कि ये थाली तो कटोरी जैसा है, ऐसा नहीं कहता। सदैव किसी की विशेषता बताना होता है तो यही कहा जाता है कि ये नदी तो पूरा समुंदर जैसे है। तो सोचा कि जो उदाहरण होता है वो बड़ा ही होता है, तो निश्चित है वो बड़ा है होगा और महत्वपूर्ण होगा। तो एक दिन की बात, वो दुकान में गया और घी खरीदना चाहा। दुकानदार से कहता है भाई साहब हमको घी दीजिए, बढ़िया घी देना। कहा अरे साहब आप भी क्या कहते हैं, हमारा घी ऐसा है कि जैसे बर्फ हो। तो सोचा कि अच्छा बर्फ, घी से अच्छा तो बर्फ होता होगा, तो बर्फ ही क्यों ना खाया जाए। तो घी छोड़ करके वो बर्फ की दुकान में पहुंचा। भाई साहब बर्फ दीजिए, अब बढ़िया बर्फ देना। कहा अरे आप भी क्या बात करते हैं, हमारा बर्फ ऐसा है कि जैसे मानो खाड़ हो। तो सोचा कि बर्फ के बजाय हम खाड़ क्यों ना खाएं, खाड़ तो बहुत बढ़िया होता होगा। ये कहते हैं खाड़ जैसा बर्फ, छोड़ो बर्फ और अब नहीं खाएंगे, खाड़ ही खाते हैं। तो खाड़ की दुकान में पहुंचा। कहें भाई साहब खाड़ दीजिए थोड़ा, और खाड़ आज खाएंगे। कहा अरे क्या बात कर रहे हैं, हमारा खाड़ ऐसा है कि जैसे अमृत, इतना अच्छा खाड़ है हमारा। तो सोचा कि अमृत ही खाते हैं, हमने सुना है अमृत का नाम बहुत, बचपन से सुनते हैं लेकिन कभी खाए नहीं देखे नहीं, तो चलो अमृत ही खरीदते हैं। दुकान में पहुंचा, भाई साहब अमृत दीजिए। तो कहा अरे अमृत की क्या बात कर रहे हैं। वो सोचा कि ये भोला आदमी अमृत खरीदने आया है, अमृत तो कहीं होता नहीं है। कहा ठीक है अमृत देते हैं। और वो निकाल करके घर से जिमीकंद का एक टुकड़ा दे दिया। कहा ये है अमृत। सोचा कि वाह अमृत ये आज मिला है, बहुत दिनों के बाद सुनते थे। और घर ले गया और खाया, और जब जिमीकंद को खाया तो गले से पेट तक उसके घाव हो गए। तब रोते हुए कहता है यार राम यही अमृत है, ऐसा अमृत हमने बहुत सुना था लेकिन आज खाया तो ये परिणाम निकल रहा है। ये है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जानते हैं, बहुत विद्या है, और उनकी सारी विद्या का परिणाम अंतिम में क्या हुआ कि मुख से पेट तक घाव और पश्चाताप। तो ये पढ़ाई लिखाई काम नहीं करती है, विचारवान बनने से काम होगा। सद्गुरु कहते हैं कतहु शांति नहीं याहि में, शीघ्र करो सब त्याग। शांति आपने आप में, लहि विवेक वैराग। उपर्युक्त जो बातें कही गई हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, साहब इनकी बात याद दिलाते हुए कहते हैं कि इनमें कहीं शांति नहीं है। इन उत्तेजनाओं में मनोविकारों में पढ़ करके तुम अपनी बहादुरी ना दिखाओ और अपना इसमें अभिमान ना करो लोगों के सामने कि हम इन चीज़ों में बड़े वीर हो गए हैं, बहुत आगे हो गए हैं। थोड़ा सा धन पा गए, थोड़ा घर पा गए, थोड़ा पढ़ लिख लिए, थोड़ा सा बाल बच्चों से संपन्न हो गए और थोड़ा लोगों में मान सम्मान पाने लगे, क्या अब उनका पैर ही जमीन पर नहीं पड़ता है। इतराते हैं, घूमते हैं, अहम भरे वचन बोलते हैं, लोगों को कुछ समझते ही नहीं हैं। साहब कहते हैं इनमें शांति नहीं पाओगे, इसलिए इन सब का त्याग करो। शांति आपने आप में, लहि विवेक वैराग। शांति तो अपने आप में मिलेगी। अपने आप का मतलब अपने स्वरूप में लौटने से।
जहाँ भी ये अपने आप की बात कही जाए तो देह भाव से अपने को नहीं जोड़ना चाहिए। देह मैं थोड़े हूँ, देह से अलग मैं अविनाशी नित्य शांत स्वरूप हूँ। और जो अपने उस आत्म भाव में, स्वरूप भाव में, देह से परे अविनाशी के बोध में लगता है और उधर उन्मुख होता है, तब वो शांति पाता है। इसलिए विवेक पूर्वक जीवन को जियो और सबसे वैराग करो। वैराग का मतलब केवल घर छोड़ देना ही नहीं होता है। वैराग का मतलब होता है सबसे अनासक्ति पूर्वक व्यवहार करना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, स्त्री हो पुरुष हो, बूढ़ा हो जवान हो, कोई भी हो, अनासक्ति से ही वह सुखी हो सकता है। जो कोई भी होगा, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, साधु नामधारी ही क्यों ना, कहीं भी अपने मन में मोह उत्पन्न करेगा, आसक्त होगा और किसी को अपने ऊपर लादना चाहेगा, किसी के ऊपर लदेगा ये मोहवश, तो वो दुखी होने से बच नहीं सकता है। इसलिए अलग केर अलगै धरे लहु विचार को धार। विशाल देव ने कहा है जो अलग के प्राणी पदार्थ है उसको अलगै समझो और विचार पूर्वक जीवन को जियो। सावधानी ही साधना है, सावधानी ही सुख का साधन है। इसलिए वैराग करो, विवेक पूर्वक चीज़ों का उपयोग करो और वैराग पूर्वक जीवन में बर्ताव रखो प्राणी पदार्थों से। शांत रूप जीव आप है और शांति कहूँ नाही, ख्वाहिश तज मन शुद्ध होए अटल शांति पद पाए। सदगुरु कहते हैं शांत रूप जीव आप है। जीव का स्वरूप कैसा है? वो शांत स्वरूप है। अगर मेरे स्वरूप में उद्विग्नता होती, चंचलता होती और स्वरूपतः मेरे अंदर में दुख होता, तो फिर उसको सुखी नहीं बनाया जा सकता था। निश्चित ही जीव का जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। फिर वो दुख क्यों लगता है, अशांति क्यों लगती है, बेचैनी क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमने इंद्रियों के द्वारा विषयों से जुड़ करके अपने चित्त को बहिर्मुख बना लिया है। सबको इस दुख के रहस्य को समझना चाहिए कि दुख का कारण बाहर की विषयों के प्रति आसक्ति है, मोह है। हम अपने इंद्रियों को चंचल करके और मन को विषयों से जोड़ देते हैं और वहाँ से सुख पाने की जो मन में ख्वाहिश जग जाती है, अब बस यही दुख शुरू हो गया, अशांति शुरू हो गई, बेचैनी शुरू हो गई। इसलिए जीव का स्वरूप जो शांत है उसको शांत रहने दो, मतलब उसको कहीं भी जोड़ो मत। दिल जोड़े से बड़ा दुख होए, नाहक कोई दिल जोड़े। दिल जोड़े वे चकवी चकवा, रात बिलग होई जाए, नाहक कोई दिल जोड़े। तो ये बाहर जहाँ जहाँ दिल को जोड़ेंगे, और दिल जोड़ना यही तो है, पंच विषयों में चीज़ों से जोड़े, स्थान से जोड़े, घर से जोड़े, धन से जोड़े, नर नारियों से जोड़े, बाल बच्चों से जोड़े। अरे जोड़ना क्या, जहाँ आदमी जाता है वहीं तो दिल फेंकता रहता है। वो बार बार उदाहरण याद आता है ना, अरे साहब ऐसे बाग होता तो कितना अच्छा रहा, ऐसी गाड़ी मिलती तो कितना अच्छा रहता, साहब ऐसे मकान मिलना चाहिए तो बड़ा आनंद आता। यही तो है, चीज़ें बड़ी हो गई। एक ने कहा तो साहब खाने में अगर आगे घी न पाछे दही तो कौन हाल भोजन के कही। खाने को के लिए अगर घी ना मिले, ऐसा चावल ना मिले तो बेकार है खाना। अब घी दूध दही बड़े हो गए और तुम छोटे हो गए। अरे जौन मिले संतोष पूर्वक खा लो प्रेम से। भोजन में सुख नहीं है, संतोष में सुख है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है संतोष में सुख है, अनुत्तम उपमा रहित सुख है संतोष में। सदगुरु कबीर ने कहा है संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय
जुड़ाए। हे संतोष में सुख है। अगर तुम संतुष्ट रहोगे तो निश्चित है तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं शांत रूप जीव आप है। जीव का स्वरूप अपने आप में शांत है। और शांति कहूँ नाही, जहाँ जहाँ मन को जोड़ रहे हो चीज़ों में, भोगों में, प्राणी पदार्थों में, वहाँ शांति नहीं है, भ्रम से लगता है। मन के अज्ञानवश, आसक्तिवश विषयों में क्षणिक सुख लगता है। क्षणिक कोई भी विषय होगा, क्षणिक सुख लगेगा। भ्रमवश खाने में सुख है, खाने वाला बेताब रहता है, ऐसा भोजन मिले, ऐसा लड्डू, ऐसी खीर और ऐसी पूड़ी, ऐसी मिठाई मिले तब एकदम बेताब है। मिला तो एकदम लगा कि आनंद आ गया, अब एकदम आनंद को भर लूं। अब भरने लगा तो एक लड्डू खाया, बड़ा आनंद आया। 2 लड्डू खाया, आनंद आया खूब। तो खाए 3 लड्डू खाए और आनंद आ जाए, 4, 5, 6 खाए तो और कई गुना बढ़ जाएगा। अब फिर 10-15 खाए तो क्या पूछना, 10-15 गुना हो जाएगा। अब 50 लड्डू खा ले तो क्या होगा, 50 गुना हो जाएगा ना, हो जाएगा। अरे पहले लड्डू में जितना आनंद आया दूसरे में घट जाएगा, तीसरे में और घट जाएगा, चौथे में बिल्कुल घट जाएगा, और 5वां खाते समय तो अंदर ही नहीं जाएगा। और कोई कहे कि नहीं नहीं खाओ, बहुत आनंद है इसमें, 10 खाओ। आदमी को 10 डंडा मार दो वो सहन हो जाएगा, लेकिन 20 लड्डू खिलाओ वो सहन नहीं होगा, क्योंकि 10 डंडा के तो चोट सह लेंगे, 4 से 10 दिन में उसकी दवा से ठीक हो जाएंगे। और 20 लड्डू जबरदस्ती खाएंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा ना। तो जिसमें बड़ा सुख आ रहा था वही में दुख आने लगता है। जिस मित्र से मिलने के लिए बड़ी बेताबी थी कि मित्र से मिलेंगे, बातें करेंगे, गले लग जाएंगे, उनको देखेंगे, आनंद आ जाएगा, तो बहुत प्रतीक्षा थी, बड़े बेताब थे। मित्र आए और आते ही गले से लग गए, एकदम आनंद। तो गले से लगे हैं तो लगे रहें देर तक। और कोई मिला मित्र, गले से लग गए और पकड़े खड़े हैं, 1 मिनट बीत जाए और 2 मिनट कहीं बीत जाए तो कहेंगे कि अरे भाई छोड़ो, और न छोड़ें कि नहीं बहुत दिन में मिले हैं, लगे रहेंगे आधा घंटा। तो लोग दौड़ करके आएंगे और जैसे कड़ाही से खोवा को छुड़ाया जाता है ना जैसे कड़ाही से खोवा छुड़ाया जाता है पलटा मार मार के, वैसे लोग मिल करके छुड़ाएंगे वो एक कविता में जोड़ा गया है। वो जो इलाहाबाद के ही हैं एक कवि हैं, वो ऐसे कहते हैं जैसे कड़ाही को हलवाई छोड़ावे तो वैसे छोड़ाना पड़ेगा पकड़ पकड़ करके। शांति आपने आप में लहि विवेक वैराग। सदगुरु कहते हैं उपर्युक्त काम क्रोध लोभ मोह विद्या अभिमान आदि में कहीं शांति नहीं है। आप मन के सब दोषों को त्याग कर शीघ्र उसको पूरी तरह से त्याग करो। विवेक वैराग्य पूर्वक अपने आप में ही शांति को प्राप्त करो। शांत रूप जीव आप है और शांति कहूँ नाही, ख्वाहिश तज मन शुद्ध है अटल शांति तब पाए। शांत स्वरूप तो जीव का खुद है। जिस शांति को बाहर खोज रहे हो वह शांति बाहर नहीं, अपने आप में है, अपने स्वरूप में है, अन्य कहीं शांति का स्थल नहीं है। जगत इच्छा त्यागने पर ही मन निर्मल होता है। इच्छाओं को त्यागो और मन की कल्पनाओं से ऊपर उठो। अब बाहर हम चीज़ों को बटोर रहे हैं, चीज़ों को पकड़ रहे हैं, यहाँ शांति मिलेगी, लेकिन बाहर नहीं। ये चीज़ों से जब तक हम पूरी तरह से हटेंगे नहीं, ये मन में कहीं भी शांति नहीं मिलने वाली है, चाहे जितना चीज़ें मिल जाएं। एक मनुष्य ने अपने घर में देखा कि गंदगी है,
बच्चे कहीं टट्टी किए हैं, कहीं पेशाब किए हैं, कहीं थूक पड़ी है, कहीं जूठ पड़ी है और बड़ी गंदगी घर में देखे तो सोचा कि ये बहुत गंदगी है और छोड़ करके गांव को वे शहर में चले गए। सोचा ये गांव देहात में बड़ी गंदगी है, अब मैं शहर में रहूँगा। और शहर में जिस मोहल्ले में गया और वहाँ देखा कि कूड़ा का ढेर और भारी बदबू आ रही है। सोचा कि ना गांव में सुख है गंदगी से छुटकारा और ना शहर में गंदगी से छुटकारा। तो शहर से भी चल करके वो एक बगीचे में पहुंच गया। सोचा कि अब मैं बगीचे में रहूँगा, पेड़ के नीचे रह लूँगा। और जैसे पेड़ के नीचे बैठा एक कौवा ऊपर से बीट कर दिया। अब बड़ी घृणा हुई उसे कि यहाँ भी गंदगी से छुटकारा नहीं। सोचा कि मैं जंगल, घोर जंगल में चला जाऊँगा जहाँ कोई नहीं होगा, पक्षी भी नहीं मिलेंगे। तो घोर जंगल में चला गया और साफ सुथरा देख करके एक जगह बैठा। और जैसे बैठा तो देखता है कि हड्डी का चूर्ण पड़ा हुआ है। पुराना कोई प्राणी मरा था और लुढ़कते और इधर उधर में पुरानी होकर हड्डियाँ बिखरी हुई है। वो चूर उसी के पास, उसी पर वो बैठा था। बड़ी घृणा हुई कि या भगवान, न गांव में छुटकारा गंदगी से, न शहर में, न बगीचे में, न जंगल में, कहीं गंदगी से छुटकारा ही नहीं। आकाश में उड़ सकता नहीं तो ऐसा करूं कि मैं नदी में उतर जाऊं। और नदी में उतर गया। जैसे नदी में उतरा और 2 कदम आगे बढ़ा तो एक सड़े हुए मुर्दे के पेट में उसका पैर पड़ा और घुस गया पैर। अरे बड़ी घृणा हुई कि ना जल में ना थल में कहीं गंदगी से छुटकारा नहीं, अब मैं आग जला करके मर जाऊंगा उसमें। तो जंगल में गया और लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा। और जब ढेर इकट्ठी कर लिया लकड़ियाँ तो एक आदिवासी आ गए, जंगलवासी लोग आए। कहे भाई साहब ये क्या कर रहे हो? कहें कि देखो ना गांव में गंदगी से छुटकारा, ना शहर में, और ना जल में ना थल में, तो मैं ये लकड़ियों को जला करके इसमें जल के मर जाऊंगा। कहा यार तुम कैसे आदमी हो, यहाँ जलोगे तो कितना गंधाओगे, तुमको जलना ही तो जाए कहीं दूर गंधाओ। कहे यार खुदा, ना जीने में गंदगी से छुटकारा, ना मरने में गंदगी से छुटकारा। कमबख्त आदमी को कहीं भी गंदगी से छुटकारा नहीं है, हर जगह गंदगी ही दिखेगी। अरे गंदगी वंदगी रहेगी और सब तरफ से अपने मन को हटा करके राम भजन में लगो। छूत ही जेवन, छूत ही अचमन, छूत ही जगत उपाया। और कहें कबीर ते छूत विवर्जित जाके संगना माया। ये कहीं भी छूत से बचोगे नहीं। एक आदमी को अशुद्धि लगी और हर जगह हाथ पैर धो करके और मुख धोकर, बर्तन धोकर, चीज़ें धो करके खाता है। चलो ठीक है, करना ही चाहिए, लेकिन अब सफाई की सनक पड़ी है और रात दिन यही में लगा हुआ है। कितना सफाई करोगे? भोजन रखे, मक्खी आके बैठ गई। मक्खी से ज़्यादा कुछ गंदगी होती है क्या? अब मक्खी कहाँ नहीं बैठती है। मक्खी अपने भोजन में बैठती है, दूसरे के भोजन में बैठती है, घाव फोड़ा फुंसी में बैठती है, मलमूत्र में बैठती है, घूर कचड़ा में बैठती है, मुर्दा में बैठती है। अरे कहाँ तक गिनाएं? आपके आके भोजन में बैठ गई, आपके मुँह में बैठ गई, अब उसको उड़ा के फिर ओंठ को चाट लिए। तो गंदगी से छुटकारा हुआ कहीं से? इसलिए विचार पूर्वक रहो और अंततः गंदगी से वही छुट्टी पा सकेगा जिसके मन में गंदगी नहीं है। साहब कहते हैं, कहें कबीर ते छूत विवर्जित जाके संग न माया। माया, माया क्या है? ये मोह, आसक्ति, अविवेक, अज्ञान और विषयों में सुख का भ्रम ही माया है। और इस माया को त्याग दो बस अपने स्वरूप में, जो परम पवित्र है। उससे ज़्यादा पवित्र है ही नहीं है कुछ। शरीर ही गंदा है, रात दिन गंदगी में डूबे हुए हैं, कितना गंदगी से छुट्टी पाएंगे? बस अब कोई कहे कि नहीं नहीं, शरीर में अंग अंग से गंदगी बह रही है, अब क्या नहाना धोना, क्या साफ सफाई करना, गंदगी से छुटकारा थोड़े है। तो पशु बन करके और घूर में पड़े रहेंगे क्या? नहीं, उचित व्यवहार करना पड़ेगा। घर द्वार, कपड़े लत्ते, भोजन बर्तन और शरीर जहाँ रह रहे हैं, यहाँ तक कि दरवाज़ा, गली, दूर तक जहाँ आसपास से वातावरण साफ रखें, स्वच्छ रखें,
तन सफा मन सफा फिर साहेब काहे खफा। तन मन धन और सब कुछ साफ होना ही चाहिए, लेकिन अंततः अंतिम सफाई है मन की सफाई। मन को साफ करो, मन में विकार ना हो, मन में दोष ना हो, मन में उत्तेजना ना हो और मन में आसक्ति ना हो, तब मानो हम सफाई से रह रहे हैं। नहीं, कोई सफाई उफाई नहीं है। एक लड़का था और बड़ा सफाई करे, इलाहाबाद की घटना है। वो मध्य प्रदेश से आया हुआ था और जब देखें कहीं से आवे, बाहर जाए टोटी के पास जाए और खड़े न खड़े अब टोटी खोले, जो एक पैर से दूसरे पैर को रगड़े, फिर उस पैर से दूसरे पैर को रगड़े और 5 मिनट तक रगड़ता रहे, पानी खोले, बहुत पानी बर्बाद करे। नहाए तो आधा घंटा नहाता रहा है, पानी खोले। कपड़ा धोवे तो एक कपड़ा धुलाई में 4 बाल्टी पानी खर्चा करे। कहे भाई इतना तुम काहे पानी खर्चा करते? कहे साहब सफाई से रहना चाहिए ना। और एक दिन रविवारी सत्संग था, प्रीतम नगर में आया और पूज्य श्री धर्मेंद्र साहब जी की तरफ घुस करके वहाँ से एक आंचला उठा लाया, उनके टैक्स से पैसा निकाल लाया और वहाँ की कुछ बर्तन उठा लाया। और फिर शनिवारी सत्संग में सब सत्संग में बैठे हुए हैं, अमुक के आसन से पैसा चुरा लाया, उनके यहाँ से कलम उठा लाया, उनके यहाँ से एक पुस्तक उठा लाया और कहाँ कहाँ क्या क्या उठा लाया, झोला में खूब भर लिया। तब सब आपस में कहते हैं भाई हमारा आंचला नहीं मिल रहा, कोई कहता है हमारा लोटा नहीं मिल रहा, कोई कहता है हमारी कटोरी नहीं मिल रही, कोई कहता है मेरा पैसा नहीं मिल रहा। क्या हो गया भाई कि ये कहाँ कहाँ से कौन ये कमंडलाचार कर गया? तो अब पता लगाए तो धीरे से पता चला दूसरे दिन कि वो लड़का निकाला है। और जैसे पता चलने लगा तो बुक बांध करके वो चलने लगा। और जैसे चलने लगा गए, झोला उठाए, देखे तो सब सामान मिला। अब ठोकाई की है उसकी कुछ तो ऐसे अब इतना सफाई कर रहे हैं और मन गंदा है। वो सनक थी, उसको भी दोष क्या देंगे, दिमाग उसका सनकिया गया था। ऐसा कुछ नहीं, उसको अचला की क्या ज़रूरत थी? अचला पहनता क्या हो, उसको लोटा कटोरी की क्या ज़रूरत थी? ऐसे कुछ लोग होते हैं। और एक बड़े प्रेमी भक्त थे और बड़े अपने को लगाते थे। और एक जगह वो एक संत के दवाई करवाने के लिए गए थे डॉक्टर के यहाँ, भगत रहे, आश्रम में थोड़ा रह रहे थे और संत को लेके गए दवाई करवाने के लिए। तो डॉक्टर के चैम्बर में रहे, डॉक्टर अभी तैयार हो रहा था, जब पहले से पहुँच गए तो क्या किया, वो भगत मरीज जो संत रहे वो तो एक किनारे बैठे अपने पीड़ा से परेशान। और वो भगत क्या गए, उनके जाके सारे बल्ब खोल लिए हॉस्पिटल के अब बाद में पता चला, वो डॉक्टर ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे घर के ऐसी, तो पता चला कि ये महाशय जी खोल लाए हैं। बहुत बुरा माने सब लोग, क्या भगत हैं। तुच्छ चीज़ों के लिए ऐसे मन में भाव उठ जाता है। ऐसे ऐसे लोग, अरे हमारे यहाँ कार्यक्रम था, भगत आए और ऊपर के सारे बल्ब खोल ले गए एक बार। ऐसे होते हैं कुछ लोग, भगत के नाम पर कुछ ऐसे बुद्धि वाले भी हो जाते हैं और बड़े साफ सुथरा उजल कपड़ा पहन के पान सुपारी खाए। तो ये पान सुपारी खा रहे हैं, मन में दोष पाल रहे हैं और ऊपर से उजला उजला दिख रहे हैं, क्या होगा? तासे तो कौआ भया तन मन एक होए। इससे अच्छा तो कौआ है कि मन भी काला तन भी काला उसका। हम दिखा रहे हैं ऊपर उजला उजला और भीतर में भंगार भरी हुई है। तो साहब कहते हैं शांत रूप जीव आप है और शांति कहूँ नाहीं। आपके स्वरूप में परम शांति है, उस स्वरूप को पहचानो और उसको ना पहचान करके विषयों में सुख की जो तलाश हो रही है और वहीं से सारी गंदगी शुरू हो जाती है। अपने स्वरूप को छोड़ करके जहाँ चले अलग सुख खोजने, मानो दुख में पहुँच गए। और दुख में पहुँचने का मतलब है कि आपके जीवन से गलत होने लग गया है, तभी तो दुख आया। पहले दुख हुआ और फिर गलती शुरू हुई, क्योंकि दुख यह है कि अपने को छोड़े और बाहर चले, यही दुख हुआ। जैसे अपने को छोड़े चंचलता आ गई, मोह आ गया और फिर बाहर सुख का भ्रम जग गया विषयों में। तो ये गलती को त्याग देना ही सबसे बड़ी बहादुरी है, सबसे बड़ी साधना है। ख्वाहिश तजी मन शुद्ध होए अटल शांति तब पाए। ख्वाहिश, इच्छाएं
इच्छाओं को त्याग दो और फिर मन शुद्ध हो जाएगा और फिर एक रस अनपायनी भक्ति आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगी। एक रस कभी ना घटने वाली, कभी ना बिछुड़ने वाली शांति आपके दिल में आ विराजेगी। अनपायनी माने क्या होता है? मालूम है? कौन बताएंगे? हाँ, एक रस कभी ना बिछुड़ने वाली, कभी ना छूटने वाली। आनंद ने तथागत बुद्ध के प्रति अनपायनी भक्ति निभाया। एक रस लगातार सदैव, यही जरूरत है साधक को अपने जीवन में अपने गुरु संतों के प्रति एक रस श्रद्धा भक्ति रखना चाहिए। ये एक रस प्रेम और श्रद्धा को निभाना अनपायनी भक्ति है। मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जोर है ऐसा बिरला कोय। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। सहज रहो लेकिन एक रस रहो। आज सिर दे रहे हैं और कल सिर लेने के लिए तैयार हो गए, ये ठीक नहीं है। आज इतना भाव भक्ति है कि मैं साहब ये सब आप ही का तन मन धन सब कुछ है, और 2 दिन के बाद मन में स्वार्थ जगा और गुरुजी थोड़ा सा कुछ बोल दिए, आग बबूला हो गए, अब गुरुजी का सिर लेने के लिए तैयार हो गए। ये ठीक नहीं है। एक रस प्रेम हो, बहुत सिर देने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा भक्ति प्रेम उत्साह समर्पण समझदारी। इसीलिए सदगुरु विशाल साहेब कहा करते थे कि मैं बहु श्रद्धा से समझदारी को विशेष मानता हूँ। समझदार व्यक्ति जरूरी नहीं है कि बहुत श्रद्धावान हो, लेकिन समझदार होगा तो वो उल्टा नहीं करेगा। इसलिए समझदारी पूर्वक श्रद्धा भक्ति एक रस प्रेम निभाती है और फिर वही कल्याणकारी होती है। तो साहब कहते हैं अटल शांति तब पाए, पूर्व परीक्षा के बिना करत जौन कर्तव्य, हानि होत जब ताहि में दिल में बहु चिंतव्य। सदगुरु कहते हैं पूर्ण परीक्षा के बिना, पूर्ण समझदारी के बिना जो कोई कर्तव्य किया जाता है, तब हानि होत तब जब ताहि में, हानि होत जब ताहि में दिल में बहु चिंतव्य। हानि जब हो जाती है कोई तो बहुत चिंता करता है व्यक्ति। इसलिए पहले से समझ बूझ करके कदम उठाओ, परिणामदर्शी बने। परिणामदर्शी का मतलब इस काम के बाद क्या परिणाम मिलेगा, पहले से देख लो। इस बात को बोलने के बाद क्या हमारे ऊपर रिएक्शन आएगा, अमुक संगति में जाने के बाद क्या परिणाम निकलेगा, अमुक चीज खाने के बाद क्या हाल होगा, ये परिणाम को देखो। परिणामदर्शी न होने से उत्तेजना में पड़कर, झटके में आकर के सहसा कोई भी कदम उठा पड़ते हैं, कोई भी बात बोल दिए, कोई भी काम कर डाले, उताव बावला हुए और कहीं भी चढ़ गए। अब सोचे विचारे बिना वो चले गए वहाँ, अब बाद में पछताते हैं, दुखी होते हैं। इसीलिए समझदारी अपनाएं। समझदार और नासमझ दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन समझदार पहले विचार करके काम करता है और नासमझ काम करने के बाद विचारता है। अब बाद में विचारने से क्या होगा? पहले सोचो, पहले निर्णय ले लो, पहले आगे पीछे हर चीज को जान लो, फिर कदम उठाओ। तो साहब कहते हैं पूर्व परीक्षा के बिना करत जौन कर्तव्य, बिना पूरा आगे पीछे सोचे विचारे कोई काम जब कर डालता है, तो जब हानि होती है और कोई दिक्कत हो जाती है, शरीर में तकलीफ हो जाती है, व्यवहार खराब हो जाता है, तब बहुत पछताता है, बहुत चिंता करता है। काह कहो निज भूल को, काम कियो नहीं ठीक, करने को कुछ और था, कर बैठे बेठीक। सतगुरु रामसूरत साहेब जी कहते हैं कि अब वो व्यक्ति पछताता है कि अब मैं अपनी भूल को क्या कहूँ, मैं उनको ऐसे कह दिया,
और ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने ठीक नहीं किया, बहुत सोचता है, बहुत पछताता है, मुझे ऐसा कहना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसे सोचना चाहिए था, ऐसा नहीं करना था, ऐसे करना चाहिए था। असमंजस होता है, चिंता होती है, शर्म आती है और लज्जा लगती है। करना था कुछ और, मैंने कर डाला कुछ और। बहुत चीज़ों में अधिकतम लोग ऐसे ही असमंजस में पड़े रहते हैं। कोई बहादुर होता है। एक बार गुरुदेव जी कह रहे थे, मैंने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसके परिणाम में मुझे शर्माना पड़ा हो, पछताना पड़ा हो। कोई ऐसा बहादुर व्यक्ति, अत्यंत कुशल सावधान व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है। इसलिए फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने डेरी, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब समय जो सावधान रहता है वही ऐसा होता है। सदगुरु कबीर परम सावधान पुरुष थे और इसीलिए उन्होंने लंबा जीवन जीने के बाद और आग उगलते हुए पूरे जीवन में भी और उस चारों तरफ बिखरे हुए कांटों और आग में भी वे जूझते रहे और उनका कोई बाल बांका ना कर सका और फौलादी विचारों से वे सत्य का इंकलाब करते रहे। इसलिए हर साधक को जो बन सके, नहीं बाहर तो अपने भीतर अपने आप की शांति के लिए तो सावधान रहना ही चाहिए। सोचो विचारो। देखिए सड़कों पर भी लिखा रहता है, देखो समझो आगे बढ़ो। पीली बत्ती का क्या मतलब होता है? सड़कों पर जो इंडिकेशन दिए जाते हैं वो 3 प्रकार की बत्तियां होती है, लाल, हरी और पीली। लाल का मतलब है रुको, खतरा, और पीली का मतलब होता है रुको, ठहरो, देखो और फिर आगे बढ़ो। अगर सब ठीक ठाक है तो आगे बढ़ो, ये पीला का मतलब है। और हरे का मतलब है बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। इसी तरह कहीं भी हो, कोई लाल मतलब थोड़ा सा उत्तेजना में बोल रहा है, उसकी आंखें लाल है अथवा अपनी आंखें लाल हो रही है तो रुको, बोलो मत, वहाँ कोई काम मत शुरू करो, खतरा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब पीला का मतलब है कि उनका चेहरा ठीक है और जवाब दे रहे हैं कुछ तो देखो समझो फिर काम करो। और हरे का मतलब है वो खुश हैं, उनका चेहरा हरा भरा है, जवाब दे रहे हैं ठीक है आइए स्वागत है स्वागत है, फिर काम करो ठीक है। लेकिन अपने अंदर भी देख लीजिए कि अंदर का भी इंडिकेशन हरा है कि नहीं, मतलब विचार पूर्ण है कि नहीं, नहीं तो अगले के आमंत्रण में भ्रमित हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। बहुत काल ऐसो मनन लाभ जान जब होश, फेरी करे कर्तव्य नहीं होकर कभी बेहोश। ये धीरे धीरे समझदारी आती है, एक झटके में कोई परम ज्ञानी विवेकी नहीं हो जाता है। धीरे धीरे धक्का खाते खाते समझदारी आती है और अपनी ही करनी से, अपने ही कर्तव्यों से धोखा होता है, फिर सावधानी होती है। लोग समझाते हैं, अपने मन बहुत ऐसी बातें होती है कि लोग नहीं, सबको समझाने की सब समय ज़रूरत भी नहीं है और अपने मन में ही पछतावा होता है, तब समझ में आता है। देखिए 3-4 प्रकार से सावधानी आती है। कुछ लोग होते हैं धक्का प्लेट, अब कुछ होते हैं सेल्फ स्टार्ट, अब कुछ लोग होते हैं किक स्टार्ट। गाड़ियाँ 3 प्रकार से स्टार्ट होती हैं ना, तो जो सेल्फ स्टार्ट होती है गाड़ी, एक बार बटन दबाओ, खट से हरहरा करके चल पड़ी, बैठो चलो आगे बढ़ो, यात्रा शुरू हो गई। ये सेल्फ स्टार्ट है। और एक होती है किक स्टार्ट, पैडल मारो और मारते रहो, फिर 2-4 बार मारो तब स्टार्ट होती है। और एक होती है धक्का प्लेट, स्टार्ट ही नहीं होती है, 4 जनाओ ठेलो तब हुरहुराए कि किसी तरह धुआं छोड़ते हुए स्टार्ट होती है गाड़ी।
ऐसे कुछ लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, विचारवान होते हैं, सही भक्ति और बोध विचार होता है जिनके जीवन में, वो सेल्फ स्टार्ट होते हैं। उनको बहुत किसी को समझाना नहीं पड़ता। थोड़ा सा उनको संकेत मिला, थोड़ा सा किसी ने विचार दे दिया, थोड़ा सा पढ़ लिए और वो अपने जीवन पर उनकी रनिंग शुरू हो जाती है, सतपथ पर चलने की, ज्ञान भक्ति बोध विचार की दिशा में आगे बढ़ने की। और कुछ लोग होते हैं किक स्टार्ट, उनको हर बात समझाओ बताओ और तब वे आगे बढ़ते हैं। वो किक स्टार्ट है तो ठीक है, यह भी अच्छा है, बताने से और समझाने से और उनको बार बार निर्देश करने से वे काम करते हैं, अच्छा करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग भी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं धक्का पलेट, और उनको ठेलते रहो, कहते रहो, डांटते रहो, समझाते रहो, अरई लगाते रहो पीछे से, तब वो करते हैं। और कुछ लोग होते हैं अरई लगाने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं, तो उनको दफना दिया जाता है, कबाड़ खाने में वो चले जाते हैं। फिर वे एडजस्ट नहीं होते हैं, वो गाड़ी फिर कबाड़ खाने में पहुंच जाती है। इसलिए हर साधक को सावधान रहना चाहिए, वो धक्का प्लेट ना बने। और कदाचित थोड़ा मोड़ा धक्का प्लेट हो जाए तो कबाड़ खाने लायक ना बने। समझदारी से जीवन व्यवहार करें, तभी जीवन सुखद होगा और तभी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। साहब कहते हैं, बहुत काल ऐसो मनन लाभ जान जब होश, और फेरी करे कर्तव्य नहीं होत कभी बेहोश। बहुत समय तक इस प्रकार विचार करते हुए जब यथार्थ लाभ वाले कार्य की परख हो जाती है, तब वह सावधान हो जाता है, फिर कभी अचेती में पड़ करके कोई वो गलत काम नहीं करता है।